फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज आप रिवर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट याद करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको रिवर्स याद करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। ऐसा तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सीखते हैं रिवर्स। जैसे दोस्तों, आप सभी को पता है ए का रिवर्स आपका क्या होता है, तो जेड, और जेड का ए, फिर बी का आपका वाई, और वाई का बी होता है। ये रिवर्स आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को इजीली समझ सकते हैं। और दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप इजीली देख सकते हैं। सी का आपका होता है एक्स, और इसी तरह से इसका मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आप कहेंगे सर ये हमें याद नहीं हो रहा है, तो आप आज से भूल जाइए कि आपको ये कभी याद नहीं होता था। अब ये आपको याद होगा और बहुत ही इजीली याद होगा। देखिए, याद करना दोस्तों बहुत ही इजी है, पर हम सिर्फ इसे हार्ड समझ के बैठ जाते हैं कि हमें याद करना बहुत हार्ड हो रहा है कि डी का डब्लू, डब्लू का डी, इतना कैसे हम याद करें। तो देखिए, इसका मैं बहुत ही आसान सा लॉजिक आपको बताने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपका सारा का सारा बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। देखिए, ए का आपका जेड होता है, कैसे याद रहे, तो बस आप इसे याद कर सकते हैं, ए टू जेड, ए टू जेड। देखिए कितना अच्छा पहेली क्या आपका पोएम बन रहा है, बहुत ही अच्छा पोएम बनेगा सब का सब, और आप इसे रिवाइज करेंगे और फिर आप लाइफ में इसे कभी भी नहीं भूलिएगा। ए का जेड होता है, हम कैसे याद करें, तो ए टू जेड, ए का जेड, ए टू जेड, ए जेड, ए टू जेड। अब देखिए, बी से क्या कर सकते हैं, हम लॉजिक दे रहे हैं आपको। बी का वाई होता है, कैसे याद करें, तो बी वाई बाई बाई, ऐसा तो मैं कह सकता हूँ ना, बी वाई बाई बाई। याद रखने के लिए बी का आपका वाई होता है। मैं एक सेंटेंस जोड़ रहा हूँ, ए जेड, ए टू जेड, बी वाई बाई बाई। सी को आप क्या कर सकते हैं, तो चलिए आप समझ सकते हैं। सी को एक हम लॉजिक बना लेते हैं, सी एक्स सिक्स, सी एक्स को हम सिक्स कह सकते हैं, तो आप यहाँ सी से समझ लेंगे, सी एक्स सिक्स। डी से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, तो दिवाली, डी डब्लू ए एल आई, डी डब्लू दिवाली। ए जेड, ए टू जेड, बी वाई बाई बाई, सी एक्स सिक्स, डी डब्लू दिवाली। ई भी मैं एक वर्ड इस टाइप से सेंटेंस बना रहा हूँ ताकि आपको सब का सब अपोजिट याद हो जाए, ई का अपोजिट में क्या होता है। तो ई भी आपका क्या हो सकता है, तो ई भी ई एन आई एन जी, इवनिंग हो गया। ई भी इवनिंग। एफ यू आप क्या कह सकते हैं, तो एफ यू फू, कितना इजी है। सो देखिए, ए जेड, ए टू जेड, बी वाई बाई बाई, सी एक्स सिक्स, डी डब्लू दिवाली, ई भी इवनिंग, एफ यू फू। एफ का यू आपको बहुत ही आसानी से याद रहेगा, फू, एफ यू फू, और इससे आपको याद हो गया कि एफ का उल्टा क्या होगा, यू होगा। जी का क्या होगा, तो चलिए हम यहाँ से याद कर लेते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड आपका ग्रैंड ट्रंक रोड होता है। आप जीकेजीएस में भी इसे याद करते हैं, तो वहां से भी आप इसे समझ सकते हैं, जी का टी, जी टी, ग्रैंड ट्रंक रोड। एच का उल्टा एस होता है, कैसे याद रहे, तो एच एस लिख सकते हैं आप, हेलो सर, एच एस हेलो सर, एच एस कहेंगे तो हेलो सर, तो एच का एस होता है, हमें याद रहेगा, हमें ये याद रखना है हर समय, एच का तो एच हेलो सर। आई आर, आई का आर है, आई आर से आप कह सकते हैं इंडियन रेलवे, इंडियन ए आई एल डब्ल्यू ए वाई रेलवे। आई आर आपका हो गया इंडियन रेलवे। दोस्तों, ये हार्ड तो है, आपको ये बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा। एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है, बार बार आपको इस सब के सबको प्रैक्टिस करते रहना होगा। तो सबका कंसेप्ट सिर्फ मैं बता रहा हूँ, आप कैसे याद कर सकते हैं इसे इजीली।
जे क्यू, आप कह सकते हैं जे क्वालिटी। जे क्वालिटी से आप जे क्यू को याद रख सकते हैं, जे का उल्टा क्यू। के का उल्टा क्या हो सकता है, तो काला पान आप याद रख सकते हैं, काला पान। के पी काला पान। एल ओ से क्या हो सकता है, एल ओ से आपका लव हो गया, एल ओ लव। और एम एन मतलब है आपका मन, एम एन आपका हो गया मन। दोस्तों इस ट्रिक को कम से कम तो आप 10 से 15 बार रिवाइज करिए, तभी आपको याद होगा और आप लाइफ में नहीं भूलेंगे इसे। आज याद कर लीजिए, आप लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसा ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ट्रिक बहुत ही ईजी है दोस्तों। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।